साधन करता हूं और सीधे अपने विषय पर आता हूं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में अत्यधिक उदासी विद्यमान थी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की भयानक और भयभीत करने वाली आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पर द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े अकेले ही सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी उनके कानों में एक सुपरिचित मधुर वाणी का आना हुआ। वह वाणी थी, प्रणाम पितामह। भीष्म के अशांत मन में और सूख चुके होठों पर एक मंद मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराए केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म पुनः बोले, कुछ पूछ सकता हूं केशव? बड़े उपयुक्त समय पर आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, पूछिए ना पितामह। एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोककर कहा, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं। मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। यह सुनकर भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, मैंने कभी मेरे जीवन का स्वयं आकलन नहीं किया है कृष्ण, इसलिए यह नहीं जानता यह जीवन अच्छा रहा या बुरा। पर आज तो इस धरा को छोड़कर जा रहा हूं, कम से कम आज तो मुझे भ्रमित करना छोड़ दो। कृष्ण उनके नजदीक गए और बोले, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, एक बात बताओ कृष्ण, इस युद्ध में जो कुछ हुआ, क्या वह सब उचित था? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म बोले, कौरवों के कुकृत्यों पर चर्चा करने का तो अब कोई औचित्य ही नहीं है कृष्ण, परंतु पांडवों की ओर से भी जो कुछ हुआ, क्या वह सब उचित था? जैसे कि आचार्य द्रोणा का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे वार, दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पीना, जयद्रथ के साथ हुआ छल और निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब उचित था कृष्ण? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म बोले, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को भीम और अर्जुन ने जीता है, परंतु मैं जानता हूं कृष्ण, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे तुम्ही से चाहिए। कृष्ण बोले,
तो ध्यान से सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म बोले, यह तुम जैसा धर्मात्मा कह रहा है कृष्ण? यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार कृष्ण के वचन है। अरे इस प्रकार का छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। प्रत्येक परिस्थिति एवं युग अपने तर्कों एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने नायक का चुनाव करता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में आया द्वापर युग। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म बोले, कुछ समझ नहीं पाया कृष्ण, इसे विश्लेषण के माध्यम से समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में अत्यधिक अंतर है पितामह। राम के युग में तो खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। तब खलनायकों को भी धर्म का ज्ञान होता था, इसलिए राम को किसी के साथ छल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। परंतु मेरे युग में और मेरे भाग में कंस, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे घोर पापी आए। इनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से। भीष्म ने पूछा, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और अगर करेगा तो क्या वह उचित होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, भविष्य तो इससे भी ज्यादा नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तब नैतिकता आधारहीन हो जाती है पितामह। और महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। भीष्म ने फिर पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य उसे रोक पाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। ईश्वर तो केवल मार्गदर्शन देता है, करना तो मनुष्य को स्वयं पड़ता है। आप मुझे ईश्वर मानते हैं ना, तो आप खुद ही बताइए ना पितामह, इस युद्ध में मैंने स्वयं कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है और यही धर्म। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वह बोले, कृष्ण, इस धरा पर यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल मुझे संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल गया था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धन्यवाद।